हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का चैप्टर नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले देख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेशन होते क्या हैं। सीक्वेंस इज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स और नंबर अरेंज इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर और पैटर्न ऑफन फॉलोइंग अ रूल, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी ए मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द nth टर्म। ये कभी फॉलो करते हैं किसके रूल्स को। अगर मैं देखूं सीक्वेंस को, ये 2, 4, 6, 8, 10, तो नेक्स्ट मेरा क्या आएगा इसमें नंबर, क्योंकि इसमें दो का गैप आ रहा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो नेक्स्ट क्या आएगा 10 + 2 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1, 4, 9, 16, 25, तो नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, तो ये किसका है, नंबर्स का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो पैटर्न क्या होते हैं जिससे कि मैं पहचान सकूं कि मेरा नेक्स्ट नंबर्स क्या आ सके, लेकिन ये ऑलवेज राइट नहीं होते। ठीक है, ये लॉजिकल रूल्स को भी फॉलो करते हैं, ये कंसिस्टेंट पैटर्न को भी फॉलो करते हैं और लॉजिकल रूल। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, तो नेक्स्ट क्या आएगा। ये किसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, फिर 2 का, नहीं। लेकिन ये लॉजिकल रूल्स को हमें पता है कि ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो हमें पता चल जाएगा क्या ये नेक्स्ट क्या होगा 29 होगा। ये लॉजिकल रूल्स को ही फॉलो करते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2, 3, 8, 7, 4, 8, 8, 7, 5, 8, 8, 8, यहाँ पे 9, 6, तो नेक्स्ट क्या आएगा। ये कोई पैटर्न बना रहे हैं, नहीं बना रहे। अगर मैं लॉजिकली देखूं तो 2 नंबर के बाद एक 8 आ रहा है, 2 नंबर के बाद फिर दूसरा 8 आ रहा है, फिर 2 नंबर के बाद तीसरा 8 है, फिर 2 नंबर के बाद 4 8 आएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ये अरेंज होते हैं इन ए स्पेसिफिक और ऑर्डर ऑफन फॉलोइंग रूल, कभी फॉलो करते हैं बट नॉट नेसेसरी मैथमेटिकल फार्मूला टू कैलकुलेट दी nth टर्म। ये nth टर्म को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकली कोई करते हैं कोई नहीं करते हैं। अब प्रोग्रेशन क्या होते हैं। अब प्रोग्रेशन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच देयर इज ए कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। यहाँ पे कंसिस्टेंट है, यहाँ पे जो ऑर्डर आया स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफन। ठीक है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी रहेगी, पैटर्न और रूल फॉर जनरेटिंग द एलिमेंट एंड ऑल्सो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द nth टर्म। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2, 4, 6, 8, 10, तो नेक्स्ट पैट क्या आएगा मेरे पास 12 आएगा। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो नेक्स्ट क्या आएगा 13। तो यहाँ पे एक कंसिस्टेंसी रहती है। ठीक है, और मैं इसके nth टर्म तो यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है n का स्क्वायर, लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेट इसके फॉर्मूले को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि यहाँ पे मैं हर बार nth टर्म को कैलकुलेट कर लूँगा। यहाँ पे nth टर्म आ जाएगी, और जब मेरे पास nth टर्म आ जाएगी तो मैं उसकी सीक्वेंस को भी बना सकता हूँ। जैसे 2n है, तो यहाँ पे सीक्वेंस बनाने में क्या है, तो यहाँ पे 2 से इंटू 1 करते जाओ तो क्या आ जाएगा 2, 2 इंटू 2 4 सॉरी 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। इस प्रकार से मेरा सीक्वेंस बनता जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे लॉजिकली सोचना पड़ रहा है। तो ये हमेशा ये लॉजिकल रूल्स को फॉलो करते हैं। कभी ये आपके पैटर्न एक कंसिस्टेंसी पैटर्न है, और हमें प्रिडिक्टेबल, हमें पहले से ही बताते हैं कि नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा। और जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होते हैं वो इसी में ही आते हैं, प्रोग्रेशन में ही आते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे इनको मैं नंबर्स भी कह सकता हूँ, पर्टिकुलर 2, 4, 3 या टर्म्स भी कह सकता हूँ। और सीरीज़ क्या होती हैं? सीरीज़ होती हैं इसी सीक्वेंस को अगर मैं प्लस कर देता प्लस तो वो सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में ही आते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, इसके बीच में गैप कितना है? 2 का, इसका गैप में, तो मेरा ए क्या यहाँ पे आ रहा है? 2, और डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे? 4 - 2 = 2, या अगर और देखूँ यहाँ पे 6 - 2 = 6 - 4 = 2। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर कांस्टेंट। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कहीं पे भी देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 2, 2, 2, 2। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 250, एक और अगर मैं सीरीज़ बनाता हूँ या सीक्वेंस लिखता हूँ 200, 150, 100, 50, तो नेक्स्ट क्या आएगा? ऑब्वियसली 0। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? अगर मैं ए मानता हूँ फर्स्ट टर्म को, तो ए क्या आ जाएगा? 250, और डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे? 200 - 250, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टर्म होती है उससे पहले टर्म में, नेक्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, या इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं या इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट नंबर। तो ये कितना आ गया? -50। तो डिफरेंस आपका माइनस में भी हो सकता है या प्लस में भी हो सकता है। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है, मेरे पास अगर फर्स्ट टर्म 2 है और डिफरेंस मेरे पास 6 है, तो मैं अगर मुझे लिखना होगा कि 4 टर्म की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए, एपी बनाइए 4 टर्म की, तो मुझे पता है फर्स्ट टर्म क्या है? 2। तो नेक्स्ट टर्म कैसा आएगा? देखिए यहाँ पे मेरा नेक्स्ट टर्म क्या, जो उसमें डिफरेंस है, मैंने क्योंकि डिफरेंस मेरा 2 है तो इसमें 2 जोड़ा तो कितना गया? ऐड किया तो 4 आया, फिर 2 ऐड किया तो मैं अपने डिफरेंस को क्या करूँगा? इसमें ऐड कर दूँगा। तो डी कितना है? फर्स्ट टर्म में मैंने 6 को ऐड किया, प्लस 6 ऐड किया, तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गया? 8। फिर 6 को ऐड किया तो कितना आ गया? 14। फिर 6 को ऐड किया, कितना आ गया? 12। तो 4 टर्म्स की मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस बन गए। इसी प्रकार मेरे को अगर a = 7 और d = 3 दिया है, तो AP 5 टर्म तक बनाइए। तो यहाँ पे A7 है, +3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 + 3 13 + 3, यहाँ पे आ गया 16 + 3 19, 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स in which difference between the 2 consecutive numbers are always constant। तो हमें अगर फर्स्ट टर्म पता है और डिफरेंस पता है, डी पता है, तो हम क्रिएट कर सकते हैं एपी को। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक पैटर्न देखना है यहाँ पे। अगर मेरे पास 2 4 6 8 10 12 14, अगर मेरे पास AP की सीरीज़ है A1 A2 A3 A4 A5 A6, और मेरा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है? फर्स्ट, अगर A1 को मान लूँ मैं A, ठीक है, और इसी A को मान लूँ 2, ठीक है, तो मैं कैसे A1 को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? A1 = A, ठीक है। A2 कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? A + D, और A मेरे पास क्या है? 2, A, और D मेरे पास क्या है?
यहाँ पे 2 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं 2 + 2 इक्वल टू 4, यही आ रहा है। A3 में लिख सकता हूँ क्या, A + 2D, ठीक है। या मैं ये लिख सकता हूँ A + D, ये A2 + D, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। A2 क्या है मेरे पास, A + D, और ये क्या आ गया +D, तो ये कितना हो गया A + 2D, और यहाँ पे 2 × 2 इक्वल टू 2 + 4 इक्वल टू 6 ये आया। इसी प्रकार मैं ये लिख सकता हूँ A4 इक्वल टू क्या, A3 + D, A3 क्या मेरा A2 प्लस कितना है A2 + D, और यहाँ पे मेरा कितना आ गया A + 2D, और यहाँ पे ये ऑलरेडी रह गया +D, तो ये आ गया A + 3D, और A कितना 2, 3 × 2 इक्वल टू 2 + 6 इक्वल टू 8। तो अब मैं इसके nth अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे कैलकुलेट करूँगा, देख लेते हैं। अगर मान मेरे पास सीरीज है A1 A2 A3 A4, ठीक है, तो A1 मेरा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। A2 क्या हो जाएगा मेरा A + D, ठीक है। A3 क्या हो जाएगा मेरा A + 2D, A4 क्या हो जाएगा मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा पैटर्न देखना, A1 + 0D लिख सकता हूँ, दूसरा इसको ये लिख सकता हूँ A + 1D, 1 × D। A2 में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। A3 में क्या आ रहा है, देखिए A3 कितना था A2 + D, A2 + D, और A2 यहाँ पे A + 2D, A + 2D यही आ रहा है ना, यहाँ पे A + 2D। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस, यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे आ गया 2 - 1, ये लिख सकता हूँ मैं D, ये 3 - 1 × D लिख सकता हूँ, 2D को 3 - 1 आ जाएगा। इसी प्रकार A प्लस ये कितना हो जाएगा 3D, A + 4 - D लिख सकता हूँ, 4 - 1 × D। अगर मैं यहाँ पे चलूँ A10 को क्या लिख सकता हूँ, A4 में क्या आ रहा है 3D, A10 में क्या आ जाएगा मेरा, क्योंकि 4 में 1 कम आ रहा है तो यहाँ पे आएगा 9D, 9D को यहाँ पे A+ ये क्या लिख सकता हूँ 10 - 1 × D, 10 - 1 9 आ जाएगा 9D। इसी प्रकार मैं A100 को क्या लिख सकता हूँ A + 99D इक्वल टू A+, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 100 - 1 × D। इसी प्रकार AN, ये nth टर्म है, nth टर्म ऑफ AP, AN nth टर्म है, ये क्या लिख सकता हूँ A+, ये A यहाँ पे n - 1, ठीक है, क्योंकि कम यहाँ पे आ रहा है, ये n - 1 × D लिख सकता हूँ ये ऐसे। देखिए AN A100 A + 100 - 1, इसी प्रकार AN इक्वल टू A + n - 1 × D लिख सकता हूँ। तो यही क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म और nth टर्म ऑफ AP, ठीक है। A1 में A0, यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे A2 में क्या आ रहा है 2 1 - 1, A3 में क्या आ रहा है 3 - 1, 4 में क्या आ रहा है 4 - 1, ऐसी 10 में क्या आ रहा है 10 - 1, 100 में क्या आ रहा है A + 100 - 1, AN में क्या आएगा A + n - 1 × D, और यही आपका जनरल फॉर्म या nth टर्म कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे A क्या है फर्स्ट टर्म,
और nth टर्म हो गई ये nth टर्म, और d क्या है डिफरेंस। और जो n होता है हमेशा नेचुरल नंबर होता है, ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। ठीक है, वो कैसे होते हैं वो भी देख लेते हैं। AP है मेरा 2 + 2 4 6 8 और 10। तो यहाँ पे मुझे पता है कि कितने इसमें 1 2 3 4 5 टर्म है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई फाइनाइट AP। ठीक है, और इनफाइनाइट क्या है, अगर मैं यही लिखूँ A4 6 8 10 12 14 10 इसमें मुझे और टर्म्स का पता नहीं है, ये कहाँ पे जाके रुकेगी, इसी को कहते हैं इनफाइनाइट AP। ठीक है, अब थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। ठीक है, 10 टर्म करना, और हमें इसका nth टर्म पता है, an इक्वल टू क्या, a + n-1 इंटू d। अब पहले सबसे पहले हमारा a यहाँ पे क्या है 2 है, d कितना है, जो आपका नेक्स्ट टर्म में से पहले टर्म को माइनस करते हैं 7 - 2 = 5 आ गया। ठीक है, और n मेरे पास क्या है 10, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। a10 इक्वल टू a क्या है यहाँ पे मेरे पास 2 प्लस n क्या है मेरे पास 10 - 1। ठीक है, और d कितना है मेरे पास इंटू 5, या 12 - 7 5 होता है। तो जिस भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस AP में हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। तो a10 कितना आ गया मेरे पास 2 प्लस यहाँ पे 9 इंटू 5, तो ये आ गया 2 + 9 5 जो 45 = 47। तो इसका a10 कितना हो गया 47। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द AP क्या हमारा 21 18 15 इज -81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कोई हमारी टर्म 0 भी है वो देख लेते हैं। तो विच टर्म ऑफ द AP, कौन सी टर्म AP की -81 है, तो देख लेते हैं। A हमारे पास क्या है 21, और n हम D क्या हमारे पास 18 - 21 = -t, एंड वी हैव टू कैलकुलेट। तो an क्या होता है हमारे पास a + n-1 इंटू d, और an क्या हमारे पास -81। ठीक है, यही दे रखा है ना कि इस कौन सा टर्म हमारा 81 है, तो an क्या हमारा -81, तो ये -81 है। a हमारे पास क्या है 21 प्लस n हमें कैलकुलेट करना, d कितना है हमारे पास -3। ठीक है, तो 21 इधर आ गया, 81 - 21, ये कितना हो गया n-1 इंटू 3 माइनस है ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 10 -102 n-1 इंटू 3, माइनस से माइनस करिए। ठीक है, n-1 इंटू 3 = 102 लिख सकता हूँ। ठीक है, n-1 = 102/3, 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 3 × 9 3 4 × 12, तो n-1 = 34, तो n = 35। अब ये कह रहा है, तो हमारा n क्या आ गया यहाँ पे, n क्या आ गया हमारा 35। अब ये कह रहा है ऑल्सो इज एनी टर्म इज 0। देखो 0 तो होगा ही, जब 21 18 15 और ये कभी ना कभी 0 में क्या होगा, फिर -1 2 3 से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक है, तभी तो 180 में क्या होगा, तो उसे कैसे करेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे अब ए एन क्या है हमारा, ए एन इक्वल टू 0, फिर से वही ए इक्वल टू 21, डी कितना 18 माइनस 21 इक्वल टू -3। तो यहाँ पे फिर से ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऑल्सो इज एनी टर्म 0। एन हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ए एन हमारे पास क्या है 0, ए मेरे पास क्या है 21 प्लस एन माइनस 1, ए मेरे पास डी क्या है मेरे पास डी -3। तो यहाँ पे आ गया 21 को, यह -21 आ गया, तो -3 इंटू एन माइनस 1 माइनस ये, ठीक है। तो एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 21, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 21/3, 3 7 जा, तो एन माइनस 1 इक्वल टू 7, एन इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। तो 8th टर्म जो होगा वो आपका 0 होगा। देख लेते हैं 21, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं अगर कैलकुलेट करना है तो देख लेते हैं ए एन। फर्स्ट क्या है हमारे पास 21 प्लस एन मेरे पास क्या आ गया 8 माइनस 1, डी मेरे पास क्या -3, तो ये आ गया 21 प्लस 7 इंटू -3, तो यहाँ पे आ गया 21 प्लस माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 8th टर्म होगा इसका वो 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी। ये इस एपी का टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा फिर से वही कर लेते हैं। ए हमारा कितना है 11, डी कितना है 8 माइनस 11 इक्वल टू -3। एन तो हमें दिया नहीं है। ठीक है, टर्म हमें कैलकुलेट करनी इज ए टर्म, और ए एन हमें दिया हुआ है ये, क्योंकि इसी टर्म को तो फाइंड आउट करना है कि इसका टर्म है या नहीं है। तो ए एन इक्वल टू -50 एंड आई हैव टू कैलकुलेट कि एन इसको इस टर्म में कितने कौन से टर्म में ये है, इज ए टर्म। ठीक है, कौन से टर्म में है। अब ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है -50 इक्वल टू ए मेरे पास क्या 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है -3 सॉरी -3। तो ये कितना आ गया -161, माइनस से माइनस कट n माइनस 1 इंटू 3, तो ये आ गया n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 161, n माइनस 1 इक्वल टू 161/3। अब ये पूरा कट हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे, तो देख लेते हैं। 6 प्लस 1 7 9। ठीक है, ये आपका 3 से 3 5 जा 15, 11 आया, 3 3 जा 9, और एक कोई फिर 3 3 जा 9 20, 3 6 जा 6 जा ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आपका रैशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, और हमें पता है हमेशा n क्या होता है एक नेचुरल नंबर। ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। ठीक है, हमेशा इसमें फ्रैक्शन में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स कि 1 से स्टार्ट होगा ये 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये आपका डेसिमल में आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, इसलिए ये वाला -1 टर्म इसमें नहीं होगा, इसका टर्म नहीं होगा। समझ में आया। एंड हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5, या नेचुरल नंबर कह सकते हैं कि n हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा इसमें। तो इसलिए हमें ये
1 माइनस 50 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ अरिथमेटिक, इसका इस सीरीज का पार्ट नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब नेक्स्ट है मेरा सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP। हमें सम कैलकुलेट करना है फर्स्ट nth टर्म। अगर मान लो मेरा कोई AP है, ठीक है, जिसका सम है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी को मैं अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूँ 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 और दोनों को सम कर देता हूँ, ये आ गया 2s, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 10 + 1, यहाँ पे 9 + 2 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 8 + 3 + 7 + 4 + 6 + 5 + 5 + 6 + 4 + 7 + 3 + 8 + 2 + 9 + 1 + 10। अब यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिख रहा है 11 9 + 2 11 प्लस ये क्या है 11 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 + 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर मैं इसमें 11 कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ गया 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + 10, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा प्लस कर लेता हूँ तो n × 10 और 2s और s कितना आ गया यहाँ पे 110/2 = 55, ठीक है। अगर इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये पैटर्न समझ में आ गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ए क्या है मेरा A1 AN क्या होता है मेरा A + n - 1 × D। तो A1 क्या होगा मेरा S = मैं ये लिख सकता हूँ A1 + 1 - 1 0 D, ये लिख सकता हूँ। दूसरा क्या आएगा A2 प्लस क्या आ जाएगा सेकंड टर्म क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या आया मेरा A, सेकंड 1 2 - 1 D, तो यहाँ पे 1 - 1 × D देख लेते हैं। A1 कितना आ जाएगा मेरा A प्लस यहाँ पे क्या आ गया 1 - 1 × D, तो ये आ गया मेरा A + 0, ठीक है। A2 क्या आ गया मेरा A + 2 - 1 × D, तो ये कितना आ गया A + D, ठीक है। तो इस प्रकार से आता जाएगा। तो S मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे A + D, A + 2D, A + 3D प्लस A + 4D और यहाँ पे A + n - 1D इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी प्रकार मैं क्या लिख देता हूँ उसको S = डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ। ये इसको सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मैंने उसमें किया था। यहाँ पे लिख देता हूँ A + n - 1 × D प्लस दूसरा क्या आ जाएगा मेरा A + n - 2 × D, तीसरा A + n - 3 × D और आखिरी में A आ जाएगा ये आ जाएगा A + D + A, ठीक है। दोनों को प्लस कर लेते हैं। 2s =
ये आ गया a प्लस n माइनस 1 d। इसी प्रकार इसको प्लस कर लेते हैं, a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। इसी प्रकार इसको प्लस कर लेते हैं, a प्लस 3d प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। और आखिरी में इसको कर लेते हैं, ये क्या हो गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, देखिए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार ये आ गया 2a, यहाँ पे क्या आ गया 2d, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे n माइनस 2 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 2, n माइनस 1 n माइनस 2 और प्लस a प्लस d आएगा यहाँ पे, क्योंकि पहला टर्म हमारा a आ रहा है, दूसरा टर्म ये आएगा, तीसरा टर्म 2d आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1। फिर यहाँ पे देख लेते हैं a प्लस n माइनस 3 a, पहले ही ले लेते हैं a प्लस 2d, a प्लस 2d, यही है ना, हाँ प्ले प्लस 2d, 2d a प्लस a 2, और यहाँ पे कॉमन क्या ले लिया हमने, d कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आया n माइनस 3 प्लस 2। इसी प्रकार यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, यहाँ पे a प्लस a 2a प्लस यहाँ पे क्या आ गया a प्लस 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आ गया, ये तो ऐसे रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस ये कितना आ गया 2a प्लस ये आ गया n माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 2a n माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ गया n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार ये क्या आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो अंदर क्या आ जाएगा, ये nth टर्म तक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 n तक, तो ये कितना आ जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या आ रहा है 2s इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। s इक्वल टू क्या आ गया n अपॉन 2, यहाँ पे आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है आपका सम ऑफ nth टर्म। इस प्रकार से करेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ में आ गया? ये है हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 -2। हमारे पास a क्या है 8 है, d क्या है 3 - 8 इक्वल टू -5, n क्या है कितने टर्म दे रखे 22। ठीक है, फॉर्मूला क्या है s इक्वल टू n अपॉन 2, n हमारे पास क्या है 22 अपॉन 2, a कितना है 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1, n कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास -5। ठीक है, तो यह क्या आ गया 2 11, ये तो 11 आ गया। यहाँ पे आ गया 8 2 16 प्लस ये कितना आ गया 21 इंटू -5, तो ये आ गया 11 इंटू 16, ये कितना आ गया 5 2 10 माइनस। ठीक है, ये आ गया 11 इंटू ये कितना आ गया 89 -89।
ठीक है, तो 89 को अलाउंस से 9898 यहाँ पे 979, तो ये आ गया हमारा -979 आंसर आ गया। इस प्रकार से हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इज फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। हमें इसका 20th टर्म फाइंड आउट करना है, तो एक एक करके देख लेते हैं। ए कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म इज 10, हमें सम कितना दे रखा है 1050, एन कितना दे रखा है फर्स्ट 14 टर्म, और डी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं एस कितना होता है 2a, एस इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस कितना दे रखा 1050, एन कितना दे रखा 14 अपॉन 2, 14 दे रखा है और 2 अपने साइड, 2 इंटू ए कितना है 10 प्लस एन कितना है 14 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड आउट करना है 7। 1050 इक्वल टू ये कितना आ गया 7 इंटू 20 प्लस 13 डी। 1050 इक्वल टू ये कितना आ गया 140 माइनस प्लस 90, 13 इंटू 7 डी। तो ये कितना आ गया 1050 माइनस 140 इक्वल टू ये कितना आ गया 91 डी। 91 डी, तो ये कितना हो गया 1050 140 910, तो ये आ गया डी इक्वल टू 91 अपॉन 91, 10 आ गया, डी इक्वल टू 10। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म करनी है, तो ए एन हमें क्या दे रखा है, एन यहाँ पे कितना दे रखा है, ए तो हमारे पास क्या है 10, एन कितना दे रखा है 20, डी हमारे पास क्या है 10, तो 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए 20 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 10 प्लस यहाँ पे कितना है 20 माइनस 1 इंटू 10, तो आ गया 10 प्लस यहाँ पे कितना आ गया 19 इंटू 10, ये कितना आ गया 10 प्लस 190 इक्वल टू 200। 20th टर्म इक्वल टू 200। तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।